Hello dear students. In this lecture we will discuss about characteristics of SRS. लास्ट डिस्कशन में हमने देखा कि एनालिटिकल वे में रिक्वायरमेंट को स्टडी करने के बाद और रिफाइन करने के बाद एसआरएस प्रोड्यूस होती है। अब उस एसआरएस की प्रॉपर्टीज क्या है, कब आप उसे एक कंप्लीट और फुली फंक्शनल एसआरएस बोलेंगे या एक्यूरेट एसआरएस बोलेंगे। तो एक्यूरेट एसआरएस कब कहलाएगी वो? तो एसआरएस की प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं करेक्टनेस की। सो SRS should be correct. Requirement must be correctly mentioned and realistic by nature. Correctly mentioned and realistic. ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकली वो पॉसिबल ही नहीं था और अपन ने उसको इंडेक्स कर दिया। खैर ये संभावना बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अपन को यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कि करेक्टनेस है कि नहीं। रियलिस्टिक होना चाहिए सारी रिक्वायरमेंट और करेक्टली मेंशन्ड होना चाहिए। सो करेक्टली मेंशनिंग का मतलब क्या है? करेक्टली मेंशनिंग का मतलब ये भी है कि आपने बहुत क्लियरली और क्रिस्प वे में पूरी रिक्वायरमेंट को समझा दिया है। ठीक है, सो करेक्टनेस। अनएम्बिगुअस, एक और पॉइंट है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब ये है, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है एक से ज्यादा। आप बात कर सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप कंफ्यूजन स्टेट पे हैं, एम्बिगुअस है। ठीक है, मान लो किसी चौराहे पे खड़े हैं, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, सीधे जाना है, तो व्हाट हैज टू बी डन, ये एम्बिग्यूटी कहलाती है। ठीक है, सो एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सारी चीजें डिस्क्रीट वे में आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, और उसके कोई कंफ्यूजन या डबल मतलब नहीं निकलने चाहिए उसके। ठीक है, सो ट्रांसपेरेंट एंड प्लेन एसआरएस मस्ट बी रिटन। बहुत ही क्लियर वे में, ट्रांसपेरेंट वे में, अनएम्बिगुअस वे में एसआरएस को लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा पार्ट है कंप्लीट। एसआरएस शुड बी कंप्लीट। अब कंप्लीट का मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें उसकी टेरिटरी में आइडेंटिफाई होनी चाहिए थी वो सारी की सारी कवर की जा चुकी हैं, कोई भी चीज छूटी नहीं है। सो टू मेक द एसआरएस कंप्लीट, it should be specified what a software designer wants to create on software. So software जो डिजाइनर है वो सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो आपने यहाँ लिखा होगा वही डेवलपमेंट टीम इंप्लीमेंट करने जा रही है। सो डिजाइनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पर, वो सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। सो डिजाइनर क्या एक्सपेक्ट करेगा ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे चल के डिजाइन डायग्राम बनाए जाएंगे उसमें, उसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सो इसके अलावा अगला जो प्रॉपर्टी है वो है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है इफ देयर आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट देन एसआरएस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अनएम्बिगुअस होगा और कोई डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं निकल रहे होंगे उसके, तो वो कंसिस्टेंट और एक्यूरेट एसआरएस कहलाएगी। देन हम बात करते हैं स्टेबिलिटी। Stability, the SRS must contain all the essential requirement. Each requirement must be clear and explicit. So क्लियर वे में और एक्सक्लूसिव वे में आपको सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी होती हैं और वो स्टेबल कहलाएगी। अगर अनस्टेबिलिटी की बात करें तो ऐसी रिक्वायरमेंट जो इनकम्प्लीट होंगी, ठीक है, अनकंसिस्टेंट होंगी, करेक्ट नहीं होंगी, एम्बिगुअस होंगी, ये सब स्टेबिलिटी को हैम्पर करने वाली चीजें हैं। सो स्टेबिलिटी शुड बी देयर। अगर आप ये चारों कवर कर रहे हैं तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आप स्टेबिलिटी के बहुत नजदीक। देन हम बात करते हैं वेरीफाइबिलिटी की। वेरीफाइबल का मतलब क्या है? The SRS should be written in such a manner that the requirement that is specified within it must be satisfied by the software. So जितने भी रिक्वायरमेंट आई थी, क्लाइंट ने हमें क्या क्या बोला था कि भाई सॉफ्टवेयर से ये चीजें चाहिए, क्या वो चीजें वैलिडेट हो पा रही हैं, वेरीफाई हो पा रही हैं, क्या वो सारी चीजें जो क्लाइंट ने हमें वर्बली बोली थी, मीटिंग्स में बोली थी, वो सब एसआरएस में इंडेक्स्ड है कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। सो वेरीफाई करना है कि, और वेरीफाई क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई करना है। ठीक है, मॉडिफाइबल, अगली प्रॉपर्टी है मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मींस इट कैन इजीली मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू
यूजर रिक्वायरमेंट्स। एसआरएस में अगर कोई परिवर्तन करना है सो मॉडिफिकेशन का भी प्रोविजन उसमें होना चाहिए। देन द लास्ट वन इज ट्रेसेबल। ट्रेसेबल का मतलब समझिएगा, किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को जब हमने बनाया था तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाई की। अगर सॉफ्टवेयर उन सारी रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन को कंप्लीटली फुलफिल करता है, इसका मतलब यह है कि वो ट्रेसेबल है। सो सिंक विद स्पेसिफिकेशन इज द प्रूवन ट्रेसेबिलिटी प्रॉपर्टी। सो यहां पर आपको सॉफ्टवेयर को ट्रेसेबल कब कह सकते हैं, जब वो स्पेसिफिकेशन के अनुरूप बना हो। ठीक है। इफ origin of requirement is properly given, origin of requirement properly given by client, है ना, तो ये जो क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दी है प्रॉपर्ली गिवन है, करेक्टली मेंशन्ड है, देन सच रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स। सो अगर ये अभी तो अपने सॉफ्टवेयर के केस में बात किया, अब इसी केस में अपन रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट लिखी है वो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव के साथ सिंक में है। जो भी चीजें उसने ओरिजिन में बोला कि क्लाइंट इज द ओरिजिन पॉइंट है, सो यहां से जो रिक्वायरमेंट निकली है क्या वो परफेक्टली इंडेक्स्ड है यहाँ पर, तो ये भी एक ट्रेसेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। वी कैन ट्रेस दैट द रिक्वायरमेंट आर indexed here are actually given by this origin. So this is traceability property. So these are the sort of characteristics of SRS. इन सारी SRS की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप इनको अचीव कर लेते हैं देन यू कैन से दैट कि एक परफेक्ट SRS आपने क्रिएट कर दी है। दैट्स इट, थैंक यू।